जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं शेख इम्तियाज़ साहब से, जो कि पीटीआई के मुंतखब एमपी हैं पीपी 155 से। तो शेख साहब, क्या कहेंगे आप कि आज का जो कैंप है बूकर ताली कैंप, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा आज हमारे काफ़ी एमपीएस भी आए और वर्कर भी आए एज ए टोकन, क्योंकि हमने तो सिर्फ एमपीएस के कॉल किया हुआ था, लेकिन आज बहुत बड़ी तादाद जो है वर्करों ने भी शिरकत की है। और इंशाल्लाह ये कैंप जो है इमरान खान की रहाई, हमारे लीडरान की रहाई और हमारे जो कारकुनान हैं उनकी रहाई तक जारी रहेगा। और ना सिर्फ ये कैंप, बल्कि हम ये कैंप जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स और फिर तहसील और फिर यूनियन कौंसल तक लेके जाएंगे। और इंशाल्लाह एक वक्त यहाँ पे ये भी आएगा, यहाँ पे 10,000 लोगों का बूकर ताली कैंप भी होगा। जी शेख, एक सवाल मैंने पूछना है। सर, वर्कर्स तो 9 मई के बाद से बेचैन है खान साहब के लिए बाहर निकलने के लिए। अब जो इलेक्टेड एमपी एमएनए हैं जिनको टिकटें मिली हैं, जो जीत के आ गए हैं, अभी उन्होंने और कितना वेट करना है कि खान साहब के लिए अब क्या करना है? देखिए, जो जिस तरह आप बेचैन हैं, आपसे कई गुना ज़्यादा हम बेचैन हैं, क्योंकि जब खान साहब ने बाहर निकलना है तो हमारी गवर्नमेंट होनी है और इंशाल्लाह हमारे एमएनए एमपीएस ही वज़ीर भी बनेंगे, आप लोग भी इंशाल्लाह ताला हुकूमत में आएंगे, पूरी पार्टी हुकूमत में आएगी। और इसलिए जितनी आपको तलब है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान हो, उससे ज़्यादा हमें ये तलब है। इसलिए हम ये कैंप यहाँ पे बाहर लगाया है और हम ये अपनी जद्दोजहद का आगाज़ 2 हफ्ते पहले शुरू किया था। अब वर्कर भी आना शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह ये तहरीक जो है वो ज़्यादा देर नहीं रहने वाली, क्योंकि खान साहब नहीं, मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ इस बात पे। वर्कर तो पहले दिन से आ रहा है ना। अभी एमपी आप सिर्फ कहें कि एमपी एमएनए बाहर आना शुरू हो गए हैं खान की रिहाई के लिए। हमने एक ज्वाइंट तहरीक शुरू कर दी है। पहले तो डिस्ट्रीब्यूटेड तहरीकें चल रही थी ना, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से। सही है, आपकी बात सही है कि हम मुख्तलिफ जगह पे अपने अपनी जगह पे स्ट्रगल कर रहे थे। हम असम्बली के अंदर कर रहे थे, असम्बली के बाहर कर रहे थे, आप अपने अपने हलकों में कर रहे थे। लेकिन अब हमने फ़ैसला किया है कि हम सब मिलकर ज़ोर लगाएंगे। उसमें हम वर्कर भी होंगे, एमएनए भी होंगे, एमपीएस भी होंगे और फिर हम इंशाल्लाह ताला एक काफ़िला लेके। एक सवाल ये है कि लाहौर की 30 पीपीज़ हैं और 14 एनए के हल्के हैं। अगर ये सारे मिलकर कोई एक जगह पे डिसाइड कर लिया, अगर 30 और 14 में से अगर 100 बंदा भी आए तो हमारी स्ट्रेंथन पूरी हो जाती है खान की रिहाई के लिए। तो इस पे क्यों काम नहीं हो रहा, अलग अलग क्यों कर रहे हैं? अभी पीछे किया है टोकन एहतजाज अभी किया है, ये सारे के सारे लोग इकट्ठे होंगे, इंशाल्लाह सब कुछ करेंगे, आप बेफिक्र रहें। हम आपकी तरह हम ही बेताब है खान साहब को वज़ीर आज़म देखने के लिए। शेख साहब, मुझे बताइएगा, एक सवाल आपसे रह गया। आप मुझे ये बताइएगा, जो परसों इस्लामाबाद में हुआ, गौर साहब को पकड़ लिया, रऊफ साहब को पकड़ लिया, हमारा सारा जो रिकॉर्ड था वो लेके, इस पे आप पार्टी ने क्या एक्शन लिया? वो ऑफिस हमारा सील हो चुका है। वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो अपने फार्म हमारे जो हमने दोबारा से साइन करके दिए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी नशिस्तें वापस की हैं, वो उनको लेने के लिए, उनको चुराने के लिए, उन पर डकैती मारने के लिए आए थे। अल्लाह का शुक्र है, बाकी सारे सूबों के जो है वो हम पहले ही सेव कर चुके थे, लेकिन पंजाब के वो उठा के ले गए थे। हमारे पंजाब के 107 फार्म हमने दोबारा से साइन किए कल और 107 के साथ दोबारा हमने भेज दिए। अब अपने ऑफिस के लिए आपने कानूनी पिटीशन दायर की है कोई, जो ऑफिस हमारा सील हो गया है? जी, इस्लामाबाद में जो सील हुआ है उसकी पिटीशन दायर कर दी गई है। बहुत शुक्रिया शेख इम्तियाज़ थे। जिसको कि ग्रेव इशू नहीं समझा जा रहा, वो रेज़ हो रहा है सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, कि खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने 9 मई को जीएचक्यू के सामने एहतजाज का ऑर्डर दिया था। इसको उस तरह से नहीं रिप्लाई किया गया, उस तरह से नहीं काउंटर किया गया इस बात को जिस तरह से किया जाना चाहिए। इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। लीडरशिप को बार बार जोर दे के इस बात पे यकीन दहानी करनी चाहिए कि खान साहब ने ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था। आप बेफिक्र हो जाएं, खान साहब ने किसी बंदे को कोई ऑर्डर नहीं किया था और ना ही खान साहब ने ऐसा कोई बयान दिया है, ना ही हमने कोई ऐसी मीटिंग अटेंड की है जिसमें खान साहब ने किया हो। आपको पता है कि हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आजकल उनकी क्या हालत है, उनके बयानात की कोई वैल्यू नहीं जब तक खान साहब खुद कहीं पे जाके वो बयान ना दें। इसलिए प्रोपेगेंडा है, इस प्रोपेगेंडे ने खुद ब खुद विदाई हो जाना, अब बेफिक्र हैं। सर, मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ कि इस आर्गूमेंट की बेसिस के ऊपर खान साहब के ऊपर जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए जो बयान आ रहा है, कोई आके ही एंड शी आके कह देता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर मैंने मुजरम हूँ, मैंने करना ना कोर्ट के सामने, अगर मेरी जगह पे कोई जाके वहाँ पे मोंटगोमरी रोड पे कह दे कि शेख साहब ने ये कह दिया, शेख साहब ने, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब बेफिक्र है।